तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ लॉ ऑफ मोशन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ मोशन जो है फोर्थ चैप्टर है फिजिक्स का। तो ये आसान चैप्टर इसलिए कि इसमें अक्सर क्वेश्चन जो है मोस्टली फिगर बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसलिए आसान है। सपोजिंग फोर्स माइनस सपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू एम ए, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप का आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या, बॉक्स ऑफ मास 5 kg इज पुल्ड बाय अ कॉर्ड अप अलोंग अ फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइंड 30 डिग्री, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल। द टेंशन इन द कॉर्ड इज 30 न्यूटन। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स इज, कॉर्ड का जो है टेंशन कितना है, 30 न्यूटन। देख लीजिए ये फिगर है, ये जो है ऐसा है, ठीक है, कितना है, 30 डिग्री। ये है बॉक्स 5 kg का, टेंशन इधर कितना लग रहा है, 30 न्यूटन। इधर कितना है, mg साइन 30, ठीक है। एक्सेलरेशन इधर है, क्या हो जाएगा, सपोजिंग क्या है, सपोज मतलब इसको सपोज कौन कर रहा है, टेंशन कर रहा है, तो ऊपर जा रहा है ना ब्लॉक। तो सपोजिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स कितना है, अपोज कौन कर रहा है इसको, ब्लॉक को, mg साइन 30। mg साइन 30 इज इक्वल टू ma। टेंशन कितना है, 30, मास कितना है, 5 इंटू जी कितना है, 10। साइन 30 कितना, 1/2। m कितना है, 5। एक्सेलरेशन निकालने का है, 2 5 जा 30 माइनस 25 कितना हो गया, 30 माइनस 25, 5 इज इक्वल टू 5a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कौन सा आंसर है, D is the answer of this question। D is the answer of this question, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, a horizontal force 10 newton is applied to a block A as shown in the figure। The mass of blocks A and B are 2 kg and 3 kg respectively। The block slides over a frictionless surface। The force exerted by block A on block B, ठीक है। तो पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मूव हो रहा है तो कुछ तो एक्सेलरेशन होगा ना, दोनों मिलाकर अगर मूव हो रहा है तो फोर्स की वजह से। तो F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 a। F कितना है, 10 न्यूटन, ठीक है। F दिया हुआ ना 10 न्यूटन, इसको m1 मान लीजिए और इसको m2 मान लीजिए। तो m1 कितना है, 2 प्लस 3 इंटू a, तो a कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 5 2 10। तो बोले ये वाला बोला ना, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, F डैश इज इक्वल टू m2a। m2 कितना है, 3, a कितना हो गया, 2। तो 6 न्यूटन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 6 न्यूटन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। A block of mass 2 kg is placed on inclined rough surface AC as shown in the figure of coefficient of friction mu is mu। If G is equal to 10 meter per second square, the net force on the block will be। देखिए ब्लॉक जो है यहाँ पर रेस्ट में है, तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स ब्लॉक पे क्या होगा, 0 होगा कि नहीं। सपोजिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स दोनों इक्वल रहेगा, तभी जाके कोई बॉडी रेस्ट में रहेगा। तो ये बॉडी रेस्ट में है, यानी कि इधर क्या लगेगा, इधर mg
साइन 30 और इधर क्या रहेगा म्यू एन, ठीक है, यानी कि म्यू एम जी कॉस 30, ठीक है। ये दोनों इक्वल रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा एम जी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस 30, यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। तो सिंपल है, नेट फोर्स क्या होगा 0। बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, a 1 kg object strikes a wall with velocity 1 meter per second at an angle of 60 degree with the wall and reflects at the same angle. If it remains in contact with the wall for 0.1 second, then the force exerted on the wall is, एक kg का ब्लॉक है, बॉल को स्ट्राइक किया, ठीक है, कितना वेलोसिटी से 1 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, ठीक है। ऐसा फिगर बनेगा इसका, ठीक है, ये 60 डिग्री और सेम एंगल से रिफ्लेक्ट भी किया, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या है, F इज इक्वल टू dp बाई dt, यानी चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम। देखिए अगर रिबाउंड्स होगा ना कभी भी, रिफ्लेक्ट सेम स्पीड से सेम एंगल पे, कभी भी रिबाउंड्स अगर नाम वर्ड देख लीजिएगा रिबाउंड्स, तो उसमें 2 ले लेना है, ठीक है, 2 टाइम्स ले लेना है। तो देखिए यहाँ पे, और ये जो है ये फोर्स जो है cos 60, इसको अब रिजोल्व करना पड़ेगा ये वाला, ठीक है, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, तो ये वाला हमको दीवार पर जो कितना लगा है वो चाहिए ना, सीधा दीवार पर, तो हम लोग ये वाला करेंगे, ठीक है, ये चाहिए हम लोग को। तो मोमेंटम कितना है mv साइन 60, इसको रिजोल्व कीजिएगा, ये कितना आएगा mv cos 60 इधर आएगा और इधर mv sin 60 आएगा, ठीक है। सेम इसको भी ऐसे ही होगा, इसका भी इधर होगा और इसका भी जो है इधर, इस दोनों के जब रिजोल्व कीजिएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, इसका और इसका, तो कितना हो गया चेंज मोमेंटम 2mv cos 60, सॉरी sin 60 है ना, 2mv sin 60 डिग्री बाई चेंज इन टाइम कितना है 0.1 सेकेंड, तो F इज इक्वल टू 2 m कितना है 1 kg, v कितना है 1 मीटर पर सेकंड, sin 60 कितना हो गया √3/2 इंटू 0.1 को जो है 0.1 लिख दिया हम लोग, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 चले गया, तो ये 0.1 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 10 √3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सी आंसर है इसका, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। A football player is moving southward and suddenly turns eastwards with the same speed to avoid an opponent. The force that acts on the player while turning is, ठीक है। तो पहले देखिए, तो पहले क्या है कि इधर साउथवार्ड जा रहा था, ठीक है, तो मतलब P इनिशियल कितना है, P इनिशियल mv माइनस
जे कैप। पी फाइनल कितना है, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या है, ये ईस्टवर्ड्स, यानी कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ये माइनस जे का है ना जी, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव आई कैप। सर्दी हो गया। ये क्या, एम वी आई कैप पॉजिटिव। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल कितना है, एम वी, तो दोनों कॉमन ले लीजिए, ठीक है। एम वी आई कैप माइनस एम वी माइनस जे कैप, कितना हो गया, एम वी आई कैप प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये तो क्या हो गया, आई कैप प्लस जे कैप, ये आई कैप और ये प्लस जे कैप अलोंग नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ वार्ड नहीं, साउथ वेस्ट नहीं, ईस्ट वार्ड नहीं, नॉर्थ ईस्ट। आंसर इज बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग कार सो दैट a body lying on the floor of the car remains stationary. The coefficient of static friction between the body and the floor is 0.15. Calculate maximum acceleration of a moving car so that a body lying on the floor of the car remains stationary. देखिए ये कार है, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन इधर है, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा म्यू एन। तो एम ए इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू एन, और एन क्या हो जाएगा, म्यू एन क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। एन इधर लग रहा है नॉर्मल, नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी के, म्यू एम जी, ये एम और ये एम चले गया, एक्सेलरेशन कितना बचा, म्यू जी। एक्सेलरेशन क्या है, म्यू जी 0.15, जी 10 हो गया, तो 1.5 इसका आंसर है, ठीक है। ये 10 इसको 1.5 बना दिया ए। सो बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आएगी नहीं, बैलेंस करेगा, बोले स्टेशनरी रहने के लिए इधर का एक्सेलरेशन जो उधर जो गाड़ी स्पीड जा रहा है, जितना एक्सेलरेशन एम ए उधर लग रहा है सामने में, तो पीछे फ्रिक्शन फोर्स लगा, दोनों इक्वल रहेगा तभी ना रेस्ट पे रहेगा जी। तो एम ए इक्वल टू म्यू एन होगा ना, तो मास कट जाएगा, तो ए इक्वल टू म्यू एन हो गया। एन कितना लगेगा बॉडी पे, नॉर्मल रिएक्शन एम जी लगेगा, हो गया ए इक्वल टू म्यू जी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, in the diagram shown the normal reaction force between 2 kg and 1 kg is 2 kg and 1 kg के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लाने का है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन कितना है, कुछ तो एक्सेलरेशन रहेगा ना, तो फोर्स ज्यादा है, तो फोर्स इधर से लग रहा है, तो पुलिंग फोर्स ज्यादा है। तो मैं क्या बोला था, सपोजिंग फोर्स माइनस सपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो सपोजिंग फोर्स यहाँ पे क्या होगा, 60 न्यूटन ज्यादा, तो सपोजिंग हो जाएगा, 18 कम है, अपोजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो 60 माइनस 18, ठीक है, और क्या बोलते हैं कि 60 माइनस 18 प्लस, और इधर जो है, इधर ये तीनों का एम जी भी लग रहा है, एम जी sin 30 होगा ना तीनों का, इधर एम जी sin 30,
तीनों का। देखिए अपोज कौन कर रहा है, 18 न्यूटन अपोज कर रहा है इधर इस साइड से, ठीक है, ऊपर से आ रहा है, और mg sin 30 भी नीचे लगा है, ऊपर कौन धकेल रहा है 60 न्यूटन। तो 60 न्यूटन क्या हो जाए, सपोजिंग ज्यादा है तो 60 न्यूटन माइनस जितना भी अपोज कर रहा है माइनस कर देंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा 60 माइनस 18 माइनस m कितना है 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 mg sin 30 कितना 1/2 इज इक्वल टू ma, m कितना टोटल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू a। तो 60 माइनस 18 के 2 5 जा 10 हो गया, 3 2 5 1 6 6 5 30 6 5 30, ठीक है। तो 60 माइनस 30 कितना हो गया 30, और 30 माइनस 18 कितना हो गया 12, ठीक है। तो 12 इज इक्वल टू 6a, तो a कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg एंड 1 kg, ठीक है। यानी 2 kg और 1 kg के बीच में कितना फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन में से, वही बता रहा है इधर। तो इधर जो है माइनस 18 न्यूटन लग रहा है इधर, और इधर भी mg sin 30 लग रहा है, ये 1 kg का ब्लॉक, ठीक है। तो सपोजिंग फोर्स यहाँ पे n है, माइनस अपोजिंग फोर्स 18 न्यूटन माइनस mg sin 30, 1 इंटू 10 इंटू 1/2 इज इक्वल टू ma। a कितना है, m तो 1 हो गया, a कितना है 2, ये 2 5 जा, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 2 प्लस 18 प्लस 5, ठीक है, n इज इक्वल टू 25। कितना आंसर हो गया, ठीक है। तो 25 न्यूटन इसका आंसर है। समझ आया कि नहीं। नॉर्मल रिएक्शन बोला बिटवीन 2 kg एंड 1 kg के बीच में, यानी कि 60 न्यूटन फोर्स में से 2 kg एंड 1 kg के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो सपोजिंग हो गया ना, ऊपर जा रहा है, इतना मालूम है पूरा बॉडी ऊपर जा रहा है, सपोजिंग कौन हो जाएगा, नीचे वाला फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। तो n माइनस अपोज कौन कौन कर रहा है 2 kg और 1 kg के बीच में, 18 न्यूटन ऊपर से लग रहा है, प्लस फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे नहीं, mg sin 30 नीचे लग रहा है, तो उसको माइनस कर दिया, n माइनस 18 माइनस mg sin 30 इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 25 आ गया। क्वेश्चन 8 क्या है, अ बॉल ऑफ मास 0.15 kg is dropped from a height 10 meter, strikes the ground and rebounds to the same height। rebounds मतलब 2 लेना है, 2 टाइम्स, ठीक है। the magnitude of impulse imparted to the ball is, तो पहले हम लोग v निकाल लेते हैं, v इज इक्वल टू ड्रॉप किया गया है तो क्या होगा √2gh, पढ़े होंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, ड्रॉप बॉडी का वेलोसिटी, ठीक है। तो कितना हो गया √2gh, कितना है 10, कितना हो गया 10√2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो पूछा गया था मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स, जितना रिबाउंड्स हुआ सेम हाइट तक कितना हो जाएगा 2 mv, डेल्टा p 2 mv, 2 m कितना है 0.15 इंटू v कितना है 10√2, ठीक है। तो ये 10 इसको 1.5 बना देगा, और 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3,
तो 3√2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 3√2 जो है देखिए, हाँ तो ऑप्शन में नहीं है, देखिए 3√2 0 है, ये तो होगा नहीं। 3√2 मतलब 2.1 भी नहीं होगा, 1.4 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 को √2 से मल्टीप्लाई यानी 1.41 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 1.414 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ज्यादा आएगा ना, तो 4.2। ठीक है, ऑप्शन में मैं ऑप्शन देख के लिखा हूँ। ठीक है, 4.2 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हर वक्त कैलकुलेशन करने का नहीं रहता, ऑप्शन देके भी काम करने का रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? Two bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the ends of a massless string. The string passes over a pulley which is frictionless. The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity is। ठीक है, तो सिंपल है। एक्सेलरेशन पूछ रहा है, सपोजिंग फोर्स या क्या, ये क्या है? सपोजिंग, ये क्या है? अपोजिंग। ज्यादा वाला सपोज होगा ना, हमेशा ज्यादा वाला जो भी रहेगा क्या होगा? सपोज। सिंपल है, तो सपोजिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स कितना होगा? सपोजिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू ma। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। सपोजिंग कितना है इधर? 6g। ये इधर कितना है? ऊपर 4g। इधर 4g लग रहा है ना, mg। तो सपोजिंग फोर्स 6g माइनस 4g इज इक्वल टू ma। m टोटल कितना है? 6 प्लस 4 इज इक्वल टू a। 6g माइनस 4g 2g इज इक्वल टू 10a। 2 5 जा, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया? g बाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, B इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आया कि नहीं? सपोजिंग फोर्स माइनस सपोजिंग फोर्स, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? A block of mass 10 kg is in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 1 meter। A block of mass जो है 10 kg का है, कॉन्टैक्ट किसके? इनर वॉल ऑफ hollow cylindrical drum of radius 1 meter उसका। ठीक है, देखिए ऐसा है। ठीक है, रेडियस कितना है? 1 मीटर है। ठीक है, एक ब्लॉक ऐसा है, यहाँ पे बोला रेस्ट में रहना चाहिए ब्लॉक। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इनर वॉल ऑफ सिलेंड्रिकल इज कितना है? म्यू इज इक्वल टू 0.1। The minimum angular velocity needed for the cylindrical omega to keep the block stationary when the cylinder is vertical and rotating about its axis will be। ठीक है, तो स्टेशनरी रहेगा तो इधर क्या लगेगा? ब्लॉक के ऊपर mg, ऊपर क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स म्यू n। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? mg इज इक्वल टू म्यू n। यहाँ पे n कितना होगा? नॉर्मल mr ओमेगा स्क्वायर। नॉर्मल क्या रहता है? नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर लगता है ना जी, ये नॉर्मल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? mg इज इक्वल टू म्यू n कितना होगा? mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये m और ये m चले गया, तो क्या बचा?
ओमेगा हम लोग को पूछ रहा है ना, जी बाई म्यू आर, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाई म्यू आर। देख लीजिए कितना होगा, जी का वैल्यू 10 लेने का है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, म्यू कितना दिया हुआ है 0.1 और आर कितना दिया हुआ है 1 मीटर। कितना हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 10, ये पॉइंट और ऊपर जाएगा बाद क्या बनाएगा 100, रूट 100 क्या होगा 10 रेडियन पर सेकंड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डी इज द आंसर। ठीक है, समझ आया कि नहीं। ब्लॉक स्ट्रेस नहीं रहेगा तो क्या होगा, नीचे का फोर्स ऊपर का फोर्स इक्वल रहना चाहिए, एम इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, तभी इक्वल में रहेगा। हमेशा बोल रहा हूं मैं, स्ट्रेस नहीं रहने के लिए सपोजिंग और अपोजिंग फोर्स इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, एन क्या लगेगा, एन हमेशा परपेंडिकुलर लगता है बॉडी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अ पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v is acted by three force shown by the vector triangle pqr, the velocity of the particle will be। देखिए ये क्या है, साफ साफ इसको देख के आंसर बोल सकते हैं इसको, जो भी क्लोज फिगर होगा, क्लोज फिगर, नेट फोर्स कितना होता है 0। ठीक है, कितना होगा, क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0, वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, जब भी क्लोजिंग बोलेगा, क्लोजिंग फिगर दिया जाएगा तो उसका डायरेक्ट बोलिएगा फोर्स कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0। ठीक है, रिमेंस कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, तब ना डिफरेंशिएशन वेलोसिटी क्या होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, an object flying in air with velocity 20 I k plus 25 j k minus 12 k cap suddenly breaks in two pieces whose masses are in the ratio 1:5, the smaller mass flies off with velocity 100 I k plus 35 j k plus 8 k cap, the velocity of the larger piece will be। देखिए मान लीजिए 6m है, ठीक है, 6m जो है जाकर फटा तो एक m गिरा और एक 5m। ठीक है, तो m का जो वेलोसिटी दिया हम लोग को यहाँ पे, लेकिन 5m का वेलोसिटी क्या होगा नहीं मालूम। तो इसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन आएगा फटने वाला, ये था और इतना में ब्रेक हो गया। ठीक है, इतना था और इतना में ब्रेक हो गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या आएंगे डायरेक्ट, इसमें मोमेंटम जो है कंजर्व रहेगा। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो पहले जो मोमेंटम था वो बाद में रहेगा। तो पहले क्या था 6m, mv इज इक्वल टू 6mv इज इक्वल टू mv प्लस mv1 प्लस 5mv2। v2 हम लोग को निकालना है, v1 दिया हुआ है। ठीक है, ये v1 दिया हुआ है, ये v है। ठीक है, v2 हम लोग को निकालना है, तो 6 ये m चले गया, क्या हो जाए 6 इज इक्वल टू 6v 20 i कैप प्लस 25 j कैप माइनस 12 k कैप इज इक्वल टू v1 m चले गया ना, तो v1 कितना है 100 i कैप
प्लस 35 जे कैप प्लस 8 के कैप प्लस 5v2। तो कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 दूनी 12, 120 आई कैप प्लस 150 जे कैप माइनस 72 के कैप इज इक्वल टू 100 आई कैप प्लस 35 जे कैप प्लस 8 के कैप प्लस 5v2। तो 120 माइनस 100 कितना आएगा, 20 आई कैप। 20 आई, 120 माइनस 100 प्लस 150 प्लस 35 कितना होगा, 185। सॉरी, इधर ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा ना जी। तो 150 माइनस 35 कितना होगा, 115 हो जाएगा ना। माइनस ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 72 माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस 80 के कैप इज इक्वल टू 5v2। 5 से सबको काट दीजिए, सब 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 1 5 तिया 15, ये 5 एकन 5, 3 5 चौके 30। ठीक है, तो v2 कितना हो गया, 4 आई कैप प्लस 23 जे कैप माइनस 16 के कैप इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं, कौन सा ऑप्शन है, ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जितना पहले मोमेंट होता है उतना बाद में भी मोमेंट रहेगा। हो गया, आंसर आएगा इससे।